सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गुरा तो जिने गुरा तो जिने गुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। काया नगर में, काया नगर में घर एक बंगला, घर एक बंगला, बंगला बंगला। काया नगर में घर एक बंगला, जा बिच गुप्त धरी बुरा तो जिने ज्ञान
ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। पाँचों पाँचों नाग, पाँचों नाग, 2500 नागनी, नागनी, नागनी। पाँचों नाग, 2500 नागनी, सुंगत तुरत मरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने, सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने, बुरा तो जिने, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। आनी 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 काली ने, काली ने आनी, काली ने सब जग खाया, खाया, खाया। आनी काली ने सब जग खाया, सतगुरु देख डरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतवा सतवा शरण, सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, बोल्या, बोल्या। सतवा शरण शिव गुरु बोल्या, ले परवार तेरी, बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई।
जनक जननी पद्मरज निज मस्तक पर धारी बंदा मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमामित अनंत दुष्ट जनों के पाप को मातु तो ही अब जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा करधारी, करती सदा सुहंस सवारी, रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती, तब ही धर्म की फीकी ज्योति, तब ही मातु का निज अवतारी, पापहीन करती महतारी। वाल्मीकि जी थे हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा, रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता, तुलसी सूर आदि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना, तिन्ना और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करहि अपराध बहुता, तेहि न धरई चित सुंदर माता। राखु लाज जन जननी, अब मेरी विनय करऊं भांति बहु तेरी। तेरी अवलंबा, कृपा करौ जय जय जगदम्बा। मधुकैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर हजार पाँच में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय कीन तिहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तिहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरवहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण महु संखारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटे उसिर जिमि कदली खम्बा, बार बार बिनवऊं जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभन शुंभा, क्षण में बांधे ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। एहि विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तब यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र अज सकहिन मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीना, दुर्गा नाम सकल जगलीना। दुर्ग आदि हरणी तो माता, कृपा करहु जब जब सुख दाता। नृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पूत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे।
बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में, नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सब छाड़ी पूजे ही भाई, करे पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे, भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट न आवे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे 7 बंदी पाश दूर हो सारा, राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीजे कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव, अंधकार मम रूप, डूबन से रक्षा करहु, परूँ न मैं भव कूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु, राम सागर अधम को, आश्रय तू ही दे दातु। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवारे, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवारे, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथ में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथ में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। हरि आप ही उठाए तेरा भार,
उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र भारती का सादर नमस्कार। लीजिए, फिर से मैं हाजिर हूं शिव पुराण की एक और कहानी के साथ, जिसका विषय है वीरभद्र। दोस्तों, वीरता क्या होती है? युद्ध में अपना कौशल दिखाना वीरता होती है। पर हर कोई आज आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होकर अपने युद्ध कौशल का परिचय नहीं दे सकता। तो अगर आप और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम वीर हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कैसे सिद्ध होगा कि कोई वीर है या नहीं? वीरता का मापदंड क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड कैसे सेट हो? शिव पुराण की आज की यह कहानी इसी बात पर प्रकाश डालते हुए हमें समझा रही है कि वीर कौन होते हैं और कैसे होते हैं। आज की कहानी पौराणिक कहानी है और दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति जी की कई पुत्रियां थीं, पर दक्ष चाहते थे उनके घर में एक ऐसी बेटी आए जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। यह उस समय की बात है जब अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए तपस्याएं करनी पड़ती थी। दक्ष भी तप करने लगे,
तपस्या के सफल होने पर भगवती आद्या आदि शक्ति प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस तरह से मां आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती धीरे धीरे बड़ी हुई। आदि शक्ति का विवाह आदि पुरुष के साथ ही हो सकता था, तो सती और शिव जी का विवाह हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव ने उनका अपमान किया है। ये बात दक्ष के मन में घर कर गई। अपने अहंकार के चलते वो शिव जी से बदला लेने की सोचने लगा। बदला लेने का समय आया जब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया। निमंत्रण नहीं था, इसलिए शिव वहां नहीं गए, परंतु जिद करके सती वहां चली गई। अपने ही पिता के घर जब वह पहुंची तो उन्हें शिवजी की बात समझ में आई। वो जान गईं कि उनके पिता ने अपमान करने के लिए ही शिवजी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। सती को शिवजी का ये अपमान सहन नहीं हुआ। वो क्रोध से भर उठी। अपने पति के हुए अपमान में उन्होंने भयंकर कदम उठा लिया। उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। यह अनहोनी थी और स्वाभाविक ही था कि ऐसी अनहोनी के बाद केवल त्राहिमाम ही हो सकता था। बात शिवजी तक पहुंची। सती में शिवजी के प्राण थे। सती के जाने के बाद शिवजी से उनका वियोग सहन नहीं हुआ और वे अत्यंत क्रोध से भर उठे। सारी दिशाएं, धरती और आकाश कांपने लगे थे। शिवजी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीर भद्र प्रकट हुए। शिव पुराण की इस कहानी का श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। क्रुद्धः सुदष्टष्ठपुटः सधूर्जटिर्जटां तडिद्व हृषट्टोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवम्। दोस्तों, इसका यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ है कि सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसकी सेना का विनाश कर दें। वीरभद्र बिना समय गंवाए यज्ञ का नाश करने में लग गया। दक्ष की सेना को हराना कोई आसान नहीं था, पर वीरभद्र भी भयंकर था। सेना का तो विनाश हुआ ही, साथ में अपने क्रोध में वीरभद्र ने दक्ष का सिर भी उसके धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ रुक गया। इस यज्ञ की देख रेख स्वयं विष्णु कर रहे थे। वे ये जानते थे कि यह सब ठीक नहीं हुआ, यज्ञ को फिर से पूरा करना होगा। पर दक्ष तो बचे नहीं थे। यज्ञ वो ही पूरा कर सकता था जिसने उसका आरंभ किया था। फिर सबने शिवजी से जाकर रिक्वेस्ट की। शिवजी सती के वियोग में अभी भी दुखी थे, पर बात को समझ गए। उन्होंने दक्ष के धड़ पर भेड़ का सर लगा दिया, जिससे उनके यज्ञ का समापन हो सके। सृष्टि जो रुक चुकी थी, उसके काम फिर से चलने लगे। दोस्तों, कथा तो हमने सुन ली, पर अब वापस अपने पृष्ठ पर आते हैं कि वीर कौन होता है। शास्त्रों के अनुसार जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, वही वीर होता है। और वीरों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है, भद्र एवं अभद्र वीर।
भद्र यानी कि सभ्य और अभद्र यानी कि असभ्य। राम, अर्जुन और भीम वीर थे, पर उनसे लड़ने वाले रावण, दुर्योधन और कर्ण को आप क्या कहेंगे? उनकी भी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। अंतर है कि एक वर्ग सभ्य वीर होता है जो धर्म के लिए लड़ता है। रावण, दुर्योधन और कर्ण अधर्म के लिए लड़े थे, इसलिए वो अभद्र वीरों में आते हैं। शिवजी ने वीरभद्र को रूप दिया, जिसने यज्ञ जैसे पुण्य और महान काम को होने से रोक दिया। पर यह यज्ञ एक अधर्मी कर रहा था, जो अपने अहंकार में आदि शिव का अपमान कर सकता था। वो कुछ भी कर सकता था। ऐसे अधर्मी को रोकना ही धर्म था। इसके लिए शिवजी का रौद्र रूप वीरभद्र विष्णु जी से भी भिड़ गया, जिसने अपने अहंकार के लिए अपने बेटे की ही आहुति दे दी। उसको दंड तो मिलना ही था, इसीलिए वीरभद्र के रूप की इतनी महानता है। असहाय पर शक्ति दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं होता दोस्तों। कई लोग दिखाते हैं, पर अपने धर्म पर डटे रहना असली वीरता होती है। अपने धर्म का पालन ही वीरता कहलाती है। वीरों का काम होता है धर्म के पथ पर चलते हुए निःसहायों की सहायता करना। तो अगर आपको अपने को वीरों की श्रेणी में गिनना है तो अपने शास्त्र पढ़िए, जानिए कि धर्म क्या है। हमारा पूरा सनातन धर्म संस्कृतियों पर ही आधारित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, शैलेंद्र भारती का सादर नमस्कार। लीजिए, फिर से मैं हाजिर हूं शिव पुराण की एक और कहानी के साथ, जिसका विषय है वीरभद्र। दोस्तों, वीरता क्या होती है? युद्ध में अपना कौशल दिखाना वीरता होती है। पर हर कोई आज आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होकर अपने युद्ध कौशल का परिचय नहीं दे सकता। तो अगर आप और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम वीर हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कैसे सिद्ध होगा कि कोई वीर है या नहीं? वीरता का मापदंड क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड कैसे सेट हो? शिव पुराण की आज की यह कहानी इसी बात पर प्रकाश डालते हुए हमें समझा रही है कि वीर कौन होते हैं और कैसे होते हैं। आज की कहानी पौराणिक कहानी है और दक्ष प्रजापति से जुड़ी हुई है। दक्ष प्रजापति जी की कई पुत्रियां थीं, पर दक्ष चाहते थे उनके घर में एक ऐसी बेटी आए जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। यह उस समय की बात है जब अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए तपस्याएं करनी पड़ती थी। दक्ष भी तप करने लगे। तपस्या के सफल होने पर भगवती आद्या आदि शक्ति प्रकट हुई और बोली, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस तरह से मां आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां जन्म लिया। सती धीरे धीरे बड़ी हुई। आदि शक्ति का विवाह आदि पुरुष के साथ ही हो सकता था, तो सती और शिव जी का विवाह हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव ने उनका अपमान किया है। यह बात दक्ष के मन में घर कर गई। अपने अहंकार के चलते वो शिव जी से बदला लेने की सोचने लगा। बदला लेने का समय आया जब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया। निमंत्रण नहीं था, इसलिए शिव वहां नहीं गए, परंतु जिद करके सती वहां चली गई। अपने ही पिता के घर जब वह पहुंची तो उन्हें शिवजी की बात समझ में आई। वो जान गईं कि उनके पिता ने अपमान करने के लिए ही शिवजी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। सती को
शिवजी का ये अपमान सहन नहीं हुआ। वो क्रोध से भर उठी। अपने पति के हुए अपमान में उन्होंने भयंकर कदम उठा लिया। उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। ये अनहोनी थी और स्वाभाविक ही था कि ऐसी अनहोनी के बाद केवल त्राहिमाम ही हो सकता था। बात शिवजी तक पहुंची। सती में शिवजी के प्राण थे। सती के जाने के बाद शिवजी से उनका वियोग सहन नहीं हुआ और वे अत्यंत क्रोध से भर उठे। सारी दिशाएं, धरती और आकाश कांपने लगे थे। शिवजी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीर भद्र प्रकट हुए। शिव पुराण की इस कहानी का श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है। क्रुद्धः सुदष्टष्ठपुटः सधूर्जटिर्जटां तडिद्व हृषट्टोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गम्भीरनादो विससर्जतां भुवि ततोतिकायस्तनुवा स्पृशन् दिवम्। दोस्तों, इसका यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ है कि सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टाहस के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके उसकी सेना का विनाश कर दें। वीरभद्र बिना समय गंवाए यज्ञ का नाश करने में लग गया। दक्ष की सेना को हराना कोई आसान नहीं था, पर वीरभद्र भी भयंकर था। सेना का तो विनाश हुआ ही, साथ में अपने क्रोध में वीरभद्र ने दक्ष का सिर भी उसके धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ रुक गया। इस यज्ञ की देख रेख स्वयं विष्णु कर रहे थे। वे ये जानते थे कि यह सब ठीक नहीं हुआ, यज्ञ को फिर से पूरा करना होगा। पर दक्ष तो बचे नहीं थे। यज्ञ वो ही पूरा कर सकता था जिसने उसका आरंभ किया था। फिर सबने शिवजी से जाकर रिक्वेस्ट की। शिवजी सती के वियोग में अभी भी दुखी थे, पर बात को समझ गए। उन्होंने दक्ष के धड़ पर भेड़ का सर लगा दिया, जिससे उनके यज्ञ का समापन हो सके। सृष्टि जो रुक चुकी थी, उसके काम फिर से चलने लगे। दोस्तों, कथा तो हमने सुन ली, पर अब वापस अपने पृष्ठ पर आते हैं कि वीर कौन होता है। शास्त्रों के अनुसार जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, वही वीर होता है। और वीरों को दो वर्ग में बांटा जा सकता है, भद्र एवं अभद्र वीर। भद्र यानी कि सभ्य और अभद्र यानी कि असभ्य। राम, अर्जुन और भीम वीर थे, पर उनसे लड़ने वाले रावण, दुर्योधन और कर्ण को आप क्या कहेंगे? उनकी भी वीरता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। अंतर है कि एक वर्ग सभ्य वीर होता है जो धर्म के लिए लड़ता है। रावण, दुर्योधन और कर्ण अधर्म के लिए लड़े थे, इसलिए वो अभद्र वीरों में आते हैं। शिवजी ने वीरभद्र को रूप दिया, जिसने यज्ञ जैसे पुण्य और महान काम को होने से रोक दिया। पर यह यज्ञ एक अधर्मी कर रहा था, जो अपने अहंकार में आदि शिव का अपमान कर सकता था। वो कुछ भी कर सकता था। ऐसे अधर्मी को रोकना ही धर्म था। इसके लिए शिवजी का रौद्र रूप वीरभद्र विष्णु जी से भी भिड़ गया, जिसने अपने अहंकार के लिए अपने बेटे की ही आहुति दे दी। उसको दंड तो मिलना ही था, इसीलिए वीरभद्र के रूप की इतनी महानता है। असहाय पर शक्ति दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं होता दोस्तों। कई लोग दिखाते हैं, पर अपने धर्म पर डटे रहना असली वीरता होती है। अपने धर्म का पालन ही वीरता कहलाती है। वीरों का काम होता है धर्म के पथ पर चलते हुए निःसहायों की
सहायता करना। तो अगर आपको अपने को वीरों की श्रेणी में गिनना है तो अपने शास्त्र पढ़िए, जानिए कि धर्म क्या है। हमारा पूरा सनातन धर्म संस्कृतियों पर ही आधारित है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मु प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। श्रीलक्ष्मी श्रीमहालक्ष्मी क्षीरसागर कन्यके, उत्तिष्ठ हरिसंप्रीते भक्तानां भाग्यदायिनी। श्रीलक्ष्मी श्रीमहालक्ष्मी क्षीरसागर कन्यके, उत्तिष्ठ हरिसंप्रीते भक्तानां भाग्यदायिनी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीलक्ष्मी विष्णुवक्षस्थलालये, उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीलक्ष्मी विष्णुवक्षस्थलालये, उत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनी। श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे, श्रीपद्महस्तचिरपूजित पद्मपादे, श्रीपद्मजातजननी शुभपद्मवक्त्रे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रे, श्रीपद्महस्तचिरपूजित पद्मपादे, श्रीपद्मजातजननी शुभपद्मवक्त्रे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। जाम्बूनदाभसमकान्ति विराजमाने, तेजोस्वरूपिणि सुवर्ण विभूषितांगी, सौवर्ण परिवेष्टित दिव्य देहे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। सर्वार्थ सिद्धिप्रद विष्णु मनोनुकूले, संप्रार्थिताखिल जनावन दिव्यशीले, दारिद्र्य दुःख भयनाशिनि भक्तपाले, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। चन्द्रानुजे कमलकोमल गर्भजाते, चन्द्रार्कवह्नि नयने शुभचन्द्रवक्त्रे, हे चन्द्रिका समसुशीतल मन्दहासे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। श्रीयादिलक्ष्मी सकलेप्सित दान दक्षे, श्रीभाग्यलक्ष्मी शरणागत दीनपक्षे, ऐश्वर्यलक्ष्मी चरणार्चित भक्तरक्षे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। श्रीयादिलक्ष्मी सकलेप्सित दान दक्षे, श्रीभाग्यलक्ष्मी शरणागत दीनपक्षे, ऐश्वर्यलक्ष्मी चरणार्चित भक्तरक्षे, श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्।
श्रीधैर्यलक्ष्मि निज भक्त हृदन्तरस्थे सन्तानलक्ष्मि निज भक्त कुल प्रवृद्धे श्रीज्ञानलक्ष्मि सकलागम ज्ञानदात्री श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीधैर्यलक्ष्मि निज भक्त हृदन्तरस्थे सन्तानलक्ष्मि निज भक्त कुल प्रवृद्धे श्रीज्ञानलक्ष्मि सकलागम ज्ञानदात्री श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् सौभाग्यदात्री शरणं गजलक्ष्मि पाहि दारिद्र्यध्वंसिनि नमो वरलक्ष्मि पाहि सत्सौख्यदायिनि नमो धनलक्ष्मि पाहि श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीराज्यलक्ष्मि निपवेश्म गते सुहासिन् श्रीयोगलक्ष्मि मुनिमानस पद्मवासिन् श्रीधान्यलक्ष्मि सकलावनि क्षेमदात्री श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीराज्यलक्ष्मि निपवेश्म गते सुहासिन् श्रीयोगलक्ष्मि मुनिमानस पद्मवासिन् श्रीधान्यलक्ष्मि सकलावनि क्षेमदात्री श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीपार्वती त्वमसि श्रीकरि शैव शैले क्षीरोदधेस्त्वमसि पावनि सिन्धुकन्या स्वर्गस्थले त्वमसि कोमले स्वर्गलक्ष्मी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् गंगा त्वमेव जननी तुलसी त्वमेव कृष्णप्रिया त्वमसि भाण्डिर दिव्यक्षेत्रे राजगृहे त्वमसि सुन्दरि राज्यलक्ष्मी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् गंगा त्वमेव जननी तुलसी त्वमेव कृष्णप्रिया त्वमसि भाण्डिर दिव्यक्षेत्रे राजगृहे त्वमसि सुन्दरि राज्यलक्ष्मी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् पद्मावती त्वमसि पद्मवने वरेण्ये श्रीसुन्दरी त्वमसि श्रीशतशृङ्गक्षेत्रे त्वं भूतलेऽसि शुभदायिनि मर्त्यलक्ष्मी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् चन्द्रा त्वमेव वरचन्दनकाननेषु देवी कदम्ब विपिनेसि कदम्बमाला त्वं देवी कुन्दवनवासिनि कुन्ददन्ती श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीविष्णुपत्नि वरदायिनि सिद्धलक्ष्मी सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मी श्रीदेवदेवि करुणागुणसारमूर्ते श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् श्रीविष्णुपत्नि वरदायिनि सिद्धलक्ष्मी सन्मार्गदर्शिनि शुभङ्करि मोक्षलक्ष्मी श्रीदेवदेवि करुणागुणसारमूर्ते श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् अष्टोत्तरार्चन प्रिये सकलेष्टदात्री हे विश्वधात्री सुरसेवित पादपद्मे संकष्टनाशिनि सुकङ्करि सुप्रसन्ने श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् आद्यन्तरहिते वरवर्णनि सर्वसेव्ये सूक्ष्मातिसूक्ष्मतररूपिणि स्थूलरूपे सौन्दर्यलक्ष्मि मधुसूदन मोहनाङ्गी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम् सौख्यप्रदे प्रणतमानस शोकहन्त्री अम्बे प्रसीद करुणासुदयाद्यदृष्ट्या सौवर्णहारमणिनूपुरशोभिताङ्गी श्रीलक्ष्मि भक्त वरदे तव सुप्रभातम्
सौख्यप्रदे प्रणतमानस शोकहन्त्री अम्बे प्रसीद करुणासुदयाद्यदृष्ट्या सौवर्णहारमणिनूपुरशोभिताङ्गी श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। नित्यं पठामि जननी तव नाम स्तोत्रम् नित्यं करोमि तव नाम जपं विशुद्धे नित्यं शृणोमि भजनं तव लोकमातः श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। माता त्वमेव जननी जनकस्त्वमेव देवी त्वमेव मम भाग्यनिधिस्त्वमेव सद्भाग्यदायिनी त्वमेव शुभप्रदात्री श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्मषघ्ने नाकाधिनाथ विनुते अभयप्रदात्री सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन् श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। वैकुण्ठधामनिलये कलिकल्मषघ्ने नाकाधिनाथ विनुते अभयप्रदात्री सद्भक्तरक्षणपरे हरिचित्तवासिन् श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। निर्व्याजपूर्णकरुणारस सुप्रवाहे राकेन्दुबिम्बवदने त्रिदशाम्भिवन्द्ये आब्रह्मकीटपरिपोषिणि दानहस्ते श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। लक्ष्मीति पद्मनिलयेति दयापरेति भाग्यप्रदेति शरणागतवत्सलेति ध्यायामि देवि परिपालय मां प्रसन्ने श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। जनेत्ररमणीवरे नीरजाक्षी नीरेजनाभदयिते सुरसेव्यमाने नीरेजयुग्मधृतनीरजहस्तयुग्मे श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। श्रीपद्मनेत्ररमणीवरे नीरजाक्षी श्रीपद्मनाभदयिते सुरसेव्यमाने श्रीपद्मयुग्मधृतनीरजहस्तयुग्मे श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। इत्थं त्वदीयकरुणाकृतसुप्रभातं ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। इत्थं त्वदीयकरुणाकृतसुप्रभातं ये मानवाः प्रतिदिनं प्रपठन्ति भक्त्या तेषां प्रसन्नहृदये कुरु मङ्गलानि श्रीलक्ष्मी भक्तवरदे तव सुप्रभातम्। जलधीशसुते जलजाक्षवृते जलजोद्भवसन्नुते दिव्यमते जलजान्तरनित्यनिवासरते शरणं शरणं वरलक्ष्मि नमो। जलधीशसुते जलजाक्षवृते जलजोद्भवसन्नुते दिव्यमते जलजान्तरनित्यनिवासरते शरणं शरणं वरलक्ष्मि नमो। प्रणताखिलदेवपदाब्जयुगे भुवनाखिलपोषण श्रीविभवे
नवपङ्कजहार विराजगले शरणं शरणं गजलक्ष्मि नमो। प्रणताखिलदेवपदाब्जयुगे भुवनाखिलपोषण श्रीविभवे। नवपङ्कजहार विराजगले शरणं शरणं गजलक्ष्मि नमो। घनभीकरकष्टविनाशकरी निजभक्तदरिद्रप्रणाशकरी। ऋणमोचनि पावनि सौख्यकरी शरणं शरणं धनलक्ष्मि नमो। घनभीकरकष्टविनाशकरी निजभक्तदरिद्रप्रणाशकरी। ऋणमोचनि पावनि सौख्यकरी शरणं शरणं धनलक्ष्मि नमो। अतिभीकरक्षामविनाशकरी जगदेकशुभङ्करि धान्यप्रदे। सुखदायिनि श्रीफलदानकरी शरणं शरणं शुभलक्ष्मि नमो। अतिभीकरक्षामविनाशकरी जगदेकशुभङ्करि धान्यप्रदे। सुखदायिनि श्रीफलदानकरी शरणं शरणं शुभलक्ष्मि नमो। सुरसङ्गशुभङ्करि ज्ञानप्रदे मुनिसङ्गप्रियङ्करि मोक्षप्रदे। नरसङ्गजयङ्करि भाग्यप्रदे शरणं शरणं जयलक्ष्मि नमो। सुरसङ्गशुभङ्करि ज्ञानप्रदे मुनिसङ्गप्रियङ्करि मोक्षप्रदे। नरसङ्गजयङ्करि भाग्यप्रदे शरणं शरणं जयलक्ष्मि नमो। शुभदायिनि वैभवलक्ष्मि नमो। वरदायिनि श्रीहरिलक्ष्मि नमो। सुखदायिनि मङ्गललक्ष्मि नमो। शरणं शरणं सततं शरणं। वरलक्ष्मि नमो धनलक्ष्मि नमो। जयलक्ष्मि नमो गजलक्ष्मि नमो। जय षोडशलक्ष्मि नमोऽस्तु नमो। शरणं शरणं सततं शरणम्। परिसेवितभक्तकुलोद्धरिणि परिभावितदासजनोद्धरिणि। मधुसूदनमोहिनि श्रीरमणि शरणं शरणं तव लक्ष्मि नमो। परिसेवितभक्तकुलोद्धरिणि परिभावितदासजनोद्धरिणि। मधुसूदनमोहिनि श्रीरमणि शरणं शरणं तव लक्ष्मि नमो। नमो आदिलक्ष्मी नमो ज्ञानलक्ष्मी नमो धान्यलक्ष्मी नमो भाग्यलक्ष्मी। महालक्ष्मी संतानलक्ष्मी प्रसीद नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मी। नमो आदिलक्ष्मी नमो ज्ञानलक्ष्मी नमो ध्यानलक्ष्मी
लक्ष्मी नमो भाग्यलक्ष्मी महालक्ष्मी संतानलक्ष्मी प्रसीद नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मी नमो सिद्धिलक्ष्मी नमो मोक्षलक्ष्मी नमो योगलक्ष्मी नमो भोगलक्ष्मी नमो धैर्यलक्ष्मी नमो वीरलक्ष्मी नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मी नमो सिद्धिलक्ष्मी नमो मोक्षलक्ष्मी नमो योगलक्ष्मी नमो भोगलक्ष्मी नमो धैर्यलक्ष्मी नमो वीरलक्ष्मी नमस्ते नमस्ते नमो शान्तलक्ष्मी अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् रमे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वम् अष्टलक्ष्मी नमोऽस्तु ते अज्ञानिना मया दोषान् शेषान् विहितान् रमे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वम् अष्टलक्ष्मी नमोऽस्तु ते देवी विष्णुविलासिनी शुभकरी दीनार्तिविच्छेदिनी सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सुखकरी दारिद्र्यविध्वंसिनी नानाभूषितभूषणाङ्गि जननी क्षीराब्धिकन्यामणि देवी भक्तसुपोषिणी वरप्रदे लक्ष्मी सदा पाहि माम् प्रफुल्लसरसीरुहपत्रनेत्रे हारिद्रलेपितसुकोमलक्षीकपोले पूर्णेन्दुबिम्बवदने कमलान्तरस्थे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये सत्यप्रफुल्लसरसीरुहपत्रनेत्रे हारिद्रलेपितसुकोमलक्षीकपोले पूर्णेन्दुबिम्बवदने कमलान्तरस्थे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भक्तान्तरङ्गगतभावविधे नमस्ते रक्ताम्बुजातनिलये स्वजनानुरक्ते मुक्तावलीसहितभूषणभूषिताङ्गी लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये क्षामादितापहारिणि नवधान्यरूपे अज्ञानघोरतमिरापह ज्ञानरूपे दारिद्र्यदुःखपरिमर्दितभाग्यरूपे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये क्षामादितापहारिणि नवधान्यरूपे अज्ञानघोरतमिरापह ज्ञानरूपे दारिद्र्यदुःखपरिमर्दितभाग्यरूपे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये चम्पालताभदरहासविराजवक्त्रे बिम्बाधरेषु कपि काञ्चितमञ्जुवाणी श्रीस्वर्णकुम्भपरिशोभितदिव्यहस्ते लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये स्वर्गापवर्गपदविप्रदे सौम्यभावे सर्वागमादिविनुते शुभलक्षणाङ्गी नित्यार्चिताङ्घ्रियुगले महिमाचरित्रे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये जाज्वल्यकुण्डलविराजितकर्णयुग्मे
सौवर्णकङ्कणसुशोभितहस्तपद्मे मञ्जीरसिञ्चितसुकोमलपावनाग्रे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये सर्वापराधशमनी सकलार्थदात्री पर्वेन्दुसोदरि सुपर्वगणाभिरक्षिन् दुर्वारशोकमय भक्तगणावनेष्ठे लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये बीजाक्षरत्रय विराजितमन्त्रयुक्ते आद्यन्तवर्णमय शोभितशब्दरूपे ब्रह्माण्डभाण्डजननी कमलायताक्षी लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीदेवी बिल्वनिलये वसुदायिनि विश्वमाते आह्लाददात्री धनधान्यसुखप्रदात्री श्रीवैष्णवी द्रविणरूपिणि दीर्घवेणी लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीदेवी बिल्वनिलये वसुदायिनि विश्वमाते आह्लाददात्री धनधान्यसुखप्रदात्री श्रीवैष्णवी द्रविणरूपिणि दीर्घवेणी लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये आगच्छ तिष्ठ तव भक्तगणस्य गेहे सन्तुष्टपूर्णहृदयेन सुखानि देहि आरोग्यभाग्यमकलङ्कयशांसि देहि लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीयादिलक्ष्मी शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीयष्टलक्ष्मी शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीविष्णुपत्नी शरणं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये मङ्गलं करुणापूर्णे मङ्गलं भाग्यदायिनी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं मङ्गलं करुणापूर्णे मङ्गलं भाग्यदायिनी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलम् अष्टकष्टहरे देवी अष्टभाग्यविवर्धिनी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं क्षीरोदधि समुद्भूते विष्णुवक्षस्थलालये मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलम् धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी यशस्करी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी यशस्करी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलम् सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी शुभङ्करी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं सन्तानलक्ष्मी श्रीलक्ष्मी गजलक्ष्मी हरिप्रिये मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलम् दारिद्र्यनाशिनी देवी कोल्हापुरनिवासिनी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं वरलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी श्रीषोडशभाग्यङ्करी मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं मङ्गलं मङ्गलं नित्यं मङ्गलं जयमङ्गलं
मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं मङ्गलं मङ्गलं नित्यं मङ्गलं जयमङ्गलं मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलं मङ्गलं मङ्गलं नित्यं मङ्गलं जयमङ्गलं मङ्गलं श्रीमहालक्ष्मी मङ्गलं शुभमङ्गलम्।